क्या आप जानते हैं कि हमारा भारत हमेशा से एशिया का हिस्सा नहीं था? यह एक ऐसे भूभाग की कहानी है जिसने 9000 किलोमीटर की लंबी यात्रा अकेले तय की है। यह सफर समुद्र की गहराइयों, भयंकर ज्वालामुखियों और महाद्वीपों के टकराव से होकर गुजरा है। आज हम जानेंगे भारत के 20 करोड़ साल पुराने भूगर्भीय इतिहास का असली सच क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के वीडियो में हमारे कौन-कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोंडवाना अर्थात तो 55 करोड़ साल पुराना विशाल और सुपर कॉन्टिनेंट का है, उस पे हम बात करेंगे। महाविभाजन अर्थात धरती के अंदर उबलते मैग्मा का विस्फोट देखेंगे। घाटों का जन्म अर्थात पश्चिमी घाट और मानसून प्रणाली की शुरुआत कैसे हुई, उस पे हम बात करेंगे। डेक्कन टाइम्स अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट और डायनासोर का अंत देखेंगे। महान टकराव अर्थात एशियाई प्लेट से टक्कर और हिमालय का जन्म देखेंगे। जीवन रेखा अर्थात ग्लेशियर और पवित्र नदियों का उद्गम यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है यदि आप भारत के निवासी हैं या भारत के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज से 55 करोड़ साल पहले हमारी धरती का नक्शा बिल्कुल अलग था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी धरती का नक्शा बिल्कुल ही अलग था। उस समय आज से 7 महाद्वीप नहीं थे, बल्कि केवल 2 विशाल टुकड़े थे, लोरेशिया और गोंडवाना। आज जैसे कि हम मानते हैं कि 7 महाद्वीप हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसे 7 महा नहीं द्वीप थे, केवल 2 ही थे, एक था लोरेशिया और गोंडवाना था। हमारा भारत जो था वो गोंडवाना नामक विशाल भूभाग के बीचों बीच मजबूती से जुड़ा हुआ था। ये गोंडवाना यहाँ पे है, इसी के बीच में हमारा भारत जो था वो मजबूती से यहाँ पे जुड़ा हुआ था। इसके पड़ोसी थे आज का ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और दक्षिण अमेरिका। अर्थात जो भारत था इसके पड़ोसी कौन कौन से, अंटार्कटिका था, साउथ अफ्रीका था और इसी प्रकार से अंटार्कटिका, मेगाडाक्सर, दक्षिण अमेरिका, ये सभी जो थे भारत के पड़ोसी थे। करीब 18 करोड़ साल तक इन सभी देशों में एक जैसे जानवर और जंगल एक साथ फलते फूलते रहे। अर्थात यहाँ पे शुरुआत में 18 करोड़ साल तक यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हो रहा था। सभी चीजें एक साथ थी, एक साथ चल रही थी। यहाँ पे जंगल, जानवर सब एक तरीके से फलते फूलते रहते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल महाद्वीप का नाम गोंडवाना कैसे पड़ा? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर बात की इस महाद्वीप का गोंडवाना, तो इस शब्द की जो है जड़ें मध्य भारत के जंगलों में रहने वाले गोंड और जनजाति से जुड़ी हैं। जो गोंड जनजाति रहती थी जंगलों में, उनसे जड़ी हैं, अर्थात तो उनसे संबंधित है। 19वीं सदी में यूरोपीय वैज्ञानिकों ने मध्य भारत में करोड़ों साल पुरानी चट्टानें खोजी हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारी पुराने यहाँ पे चट्टानें खोजी गई। संस्कृत में गोंडवाना का मतलब होता है वनों और पर्वतों वाला विशाल भूभाग, अर्थात ऐसा स्थान जहां पे बहुत सारे पर्वत हो बड़े बड़े, बहुत सारे वन बड़े बड़े हो, तो उस स्थान को गोंडवाना कहा जाता है, जो कि संस्कृत शब्द से लिया गया है। सम्मान के तौर पर वैज्ञानिकों ने इस पूरे प्राचीन महाद्वीप को गोंडवाना नाम दे दिया। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। 18 करोड़ साल पहले धरती की शांति अचानक एक भौगोलिक तूफान से टूट गई। अर्थात एक ऐसा तूफान आया जिससे आप देख सकते हैं धरती जो है अचानक यह टूट गई। धरती के नीचे उबलते हुए मैग्मा अर्थात गर्म द्रवित जो चट्टानें होती हैं, उनको हम मैग्मा कहते हैं, ने ऊपर की तरफ भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। अर्थात जो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चट्टानें नीचे दिखाई दे रही है, मैग्मा लावा है। जब थोड़ा सा पृथ्वी चिटकी तो नीचे से बहुत ज्यादा दबाव ऊपर की तरफ बनाने लगे। यह दबाव इतना अधिक था कि मजबूत गोंडवाना महाद्वीप में गहरी दरारें पड़ गई और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत गहरी गहरी इसमें दरारें पड़ गई और गोंडवाना 3 विशाल टुकड़ों में टूट कर बिखर गया। और गोंडवाना जो बहुत बड़ा था वो 3 टुकड़ों में टूट के बिखर गया, जिसमें भारत बना, मेगाडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का एक गुट बन गया जो उत्तर की ओर खिसकने लगा और ये बनने के बाद धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकने लगा। करीब 15 करोड़ साल पहले भारत और मेडागास्कर के बीच
मैस्करीन प्लेटों पर भयंकर ज्वालामुखी फट रहे थे और यहाँ पे बहुत सारे जो है ज्वालामुखी फट रहे थे। मेडागास्कर और भारत का जो टुकड़े बने थे, इस पे बहुत सारे ज्वालामुखी फटते जा रहे थे। लावा के इस भयानक विस्फोट ने मेडागास्कर को भारत से हमेशा के लिए अलग कर दिया और ये जब बहुत लावा निकल रहा था, जिस कारण से मेडागास्कर जो था वो भारत से बिल्कुल अलग हो गया। पृथ्वी के अंदर का मैग्मा सतह पर आया और परत दर परत जमता चला गया और जो मैग्मा नीचे से निकल रहा था वो पृथ्वी की सतह पे आता था, ठंडा जाता था। इस प्रकार से वहां पे बहुत सारी लेयर बनती चली जा रही थी। इसे जमे हुए लावे ने भारत के खूबसूरत और पश्चिमी घाट का एक निर्माण कर दिया। अर्थात जो आज के वेस्टर्न घाट होते हैं उनका निर्माण इसी मैग्मा के कारण हुआ। इस उथल पुथल से भारतीय प्लेट का पूर्वी हिस्सा झुक गया और जब ये उथल पुथल हो रही थी तो जो पूर्वी हिस्सा था वो झुक गया, जिससे दक्षिण की नदियां पूर्व की ओर बहने लगी और जब भाई ये पूर्वी सिरा धंस गया तो दक्षिण की नदियां जो है पूर्व की दिशा में क्या है बहने लगी। भाई ऐसा पार्ट हो अगर झुक जाएगा तो क्या होगी, नदियां एक तरफ की तरफ बहने लगेंगी। पश्चिम घाट सिर्फ पहाड़ नहीं, उन्होंने भारत के पूरे मौसम तंत्र को जन्म दिया। ऐसा नहीं कि पहाड़ ही, वहां पे पूरे मौसम तंत्र को ही इन्होंने जन्म दिया। अब अरब सागर से नमी भरी मानसूनी हवाएं आती, जो पहाड़ एक विशाल दीवार बन जाते थे। हवाएं इन पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती थी, ठंडी होती थी और घने बादल बनाती थी। इसके कारण ही भारत में झमाझम मानसून की बारिश होती थी। केरल, गोवा और कर्नाटक की आज की हरियाली इसी करोड़ों साल पुराने जो है लावे का वरदान है। तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ से समुद्र की घाटी वगैरह से जो पानी उठता था वो ऊंचे पहाड़ों से टकराता था और वहां पे बादल बन जाते थे। इसी कारण से यहाँ पे झमाझम बारिश होती थी, जो कि यहाँ पे आप डायग्राम से भी बहुत अच्छे से देख सकते थे। इधर पानी था, यहाँ से भाप उठती थी, इधर जाती थी, इन पहाड़ों से टकरा के यहाँ पे बादल बनते थे और झमाझम बारिश यहाँ पे होने लगती थी। अब थोड़ा सा आगे बात किया जाए तो लगभग 8 करोड़ साल पहले टेक्टोनिक ताकतों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को भी अलग कर दिया। अब यहाँ पे एक टेक्टोनिक एक ताकत आई, अर्थात वो दरार पड़ी, जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया भी अलग हो गया। लेकिन भारत के पूर्वी घाट इस बंटवारे से बहुत पहले ही बन चुके थे, अर्थात तो बंटवारे से पहले बहुत पहले ही बन चुके थे। विज्ञान आज भी साबित करता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पहाड़ियां जो होते सगे भाई हैं, अर्थात जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पहाड़ियां हैं और भारत का जो पूर्वी घाट है वो दोनों सगे भाई हैं। इन दोनों जगहों की चट्टानों की उम्र, बनावट और चुंबकीय गुण आज भी बिल्कुल एक समान देखने को मिलते हैं। अब 7 करोड़ साल पहले भारत अकेले ही श्रीलंका के साथ 33 महासागर में उत्तर की ओर तैर रहा था। लेकिन 6 करोड़ साल पहले भारत रियूसिन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा, जिससे लावा का महाविस्फोट हो गया। अर्थात क्या हुआ कि 6 करोड़ साल पहले भारत जो है रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजर रहा था, यहाँ पे गुजरा, तो जिससे लावा का महाविस्फोट हो गया और ये महाविस्फोट हुआ। इस लावे ने मध्य और पश्चिम भारत में डेक्कन ट्रैप नामक विशाल ज्वालामुखी पठार का निर्माण कर दिया। उस समय भारत में राजा सोरस और टाइटोनोसोरस जैसे बड़े डायनासोर रहा करते थे। उस समय जो थे बहुत बड़े बड़े डायनासोर भी थे। तभी मेक्सिको में एक विशाल उल्का पिंड गिरा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेक्सिको में एक महा जो है विशाल जो है उल्का पिंड गिरा और भारत में ज्वालामुखी बेकाबू हो गए। इन दो भयंकर घटनाओं ने मिलकर पृथ्वी से डायनासोर को हमेशा के लिए अंत कर दिया था। जो पृथ्वी पे डायनासोर थे उनका हमेशा के लिए अंत भी कर दिया। भारत की गति बहुत तेज थी, वह हर साल 15 से 50 सेंटीमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। 9,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद 5 करोड़ साल पहले महाटकराव हुआ। भारतीय प्लेट पूरी ताकत से विशाल एशियन प्लेट से जा टकराई। इस भयंकर टक्कर से धरती की सतह सिकुड़कर ऊपर की ओर उठने लगी। भाई भारत ये आ रहा था, एशिया का प्लेट ये जा रहा था और ये 15 से 25 सेंटीमीटर बढ़ रहा था हर साल और ये जाके उससे टकरा गया। जैसे टकराया तो यहाँ पे इसी भारी टकराव के कारण दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय पर्वत, जिसकी लंबा ऊंचाई जो है लगभग 2400 किलोमीटर लंबा माना जाता है, जो इसी टकराव के कारण ही बना था। अब थोड़ा सा बात करते हैं, यह हिमालय केवल पत्थर का ढांचा नहीं है बल्कि जीवन देने वाला देवदूत साबित हुआ है। इसकी ऊंची चोटियों पर हर साल हजारों टन
बर्फ जमने लगती है, जिससे विशाल ग्लेशियर बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत पे बहुत ज्यादा बर्फ जमा होती है। गर्मियों में इन्हीं ग्लेशियरों के पिघलने से गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां जैसी हमेशा निकलती हैं और बहती रहती हैं। इन नदियों ने उत्तर भारत के विशाल मैदान बनाए, जो पीने के पानी और कृषि का मुख्य आधार बनी। इसलिए हिमालय को देवभूमि और पूरे भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तो भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि 20 करोड़ सालों के प्राकृतिक संघर्षों का जीत का जागता प्रमाण है। गोंडवाना की दरारों से लेकर उबलते लावे से बने डेक्कन ट्रैम्प तक की यह कहानी अद्भुत है। और खिसकती प्लेटों से जन्मे हिमालय और जीवनदायिनी नदियों तक हर हिस्सा खास है। हर पर्वत, हर घाटी, हर चट्टान हमें हमारी धरती के धड़कने का एहसास कराती है। यह हमारे वतन को महान इतिहास है, जो आज भी हमारे पैरों के नीचे जिंदा है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।